आप सभी को डॉक्टर रामकुशल सिंह, सलाहकार दशक सेरिया विश्वास शुगर फैक्ट्री की तरफ से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। आप लोग को 15/023 CO 15/023 की बुआई कर रहे हैं और दशक सेरिया विश्वास शुगर फैक्ट्री CO 15/023 का रकबा बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसी गन्ना किस्म है जो 238 से बहुत ही अच्छा है। कारण एक तरफ 238 में काना रोग लग रहा है, इसमें काना रोग या अन्य फफूंदीजनक बीमारियों के प्रति मध्यम रोगरोधी गन्ना है। ये गन्ना हरे और पीले रंग का होता है, ठोस होता है और ये देखिए ना, इसमें कहीं कोई साक नहीं होती है, जिससे कोई बीमारी इसमें नहीं लगती है। और इसकी बुआई के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गन्ने की किस्म की बुआई अगर सही समय पर और सही ढंग से कर दी गई तो उपज किसी भी दशा में आपको 15/023 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या इससे ज्यादा 1500 2000 तक मिल सकता है। यह निर्भर करता है कि किसान किस समय क्या कर्षण क्रियाएं करता है। यहाँ पर रउआपुर ग्राम जीतामऊ क्षेत्र में जिसके इंचार्ज अंजुल सिंह तोमर हैं, आप सभी जो हमारे देशराज जी हैं, देशराज जी के रउआपुर के जो किसान हैं, इनसे हम जानना चाहते हैं कि आपने पिछले बार आपने जीवामृत कितने बार अपने इस गन्ने की किस्म में दिया है जहां से बीज लिए हैं? 4 बार डाला है सर। तो 4 बार आपने डाला है, जिसमें शायद सिंचाई पर 3 बार और 1 बार छिड़काव किया है। आप ये देखिए, इनका भी गन्ना 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर जो बीज काटे हैं उससे हुआ है। और बीज का उपचार इन्होंने, देखिए ट्रॉली है और ये हमारा बायो पेस्टिसाइड है। ट्रॉली में ये देखिए किस तरह से पानी भर करके, मतलब मोमिया लगा करके पॉलीथीन, और उसमें पानी भर के सेट ट्रीटमेंट किए हैं। साथ में सेट ट्रीटमेंट जब इनका 8 से 10 घंटे तक का हुआ है तो उससे गन्ने में जो शुगर है वो पानी में चला गया और ये गन्ना जमने के लिए तैयार है। साथ में इन्होंने जो बायो पेस्टिसाइड है, जिसकी तुलना किसी भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड से आप नहीं कर सकते, यह बायो पेस्टिसाइड इन्होंने गाय के मूत्र में 10 पानी, जो 10 एरोमेटिक प्लांट्स हैं उनके एक्सट्रैक्ट से बनाया है और इसमें इन्होंने उपचारित किया है। साथ में आपने ये खेत का जो सॉइल ट्रीटमेंट है, इसमें आपने जीवामृत दिया था ना जी। तो जीवामृत आपने अंतिम जुताई पर दिया है जी। अच्छा, अंतिम जुताई पर दिया है। 2 आंख के टुकड़े इन्होंने काटा है और आप देखिए इनका चूंकि उपज 1000 क्विंटल ही हुआ था, इनका गन्ना गिरा नहीं था और इनके गन्ने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। इन्होंने बधाई भी नहीं की थी, इन्होंने मिट्टी भी नहीं चढ़ाया था। तो ये हम बताना चाहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनिक कंटेंट आपके खेत में ज्यादा है, अगर आप गौ माता के आधारित जीवामृत का उपयोग करते हैं तो इस गन्ने में हर प्रकार से विपरीत परिस्थितियों में सहने की क्षमता आ जाती है। गन्ना गिरता भी नहीं है, गन्ने की जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं और भरपूर आपको पैदावार मिलती है। यहाँ इस वर्ष बुआई में इन्होंने ऑर्गेनिक पोटास, जिसमें 14.5% है, जो मृदा कल्प के रूप में जाना जाता है, चीनी मिल इस बहुत कम रेट पर प्रोवाइड करा रही है किसानों को। साथ में सिंगल सुपर फास्फेट हम डलवाते हैं, जिसमें फास्फोरस की मात्रा 14 से 16% होता है और 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 5 बैग मृदा कल्प प्रति एकड़ की दर से। साथ में यहाँ पर माइक्रो फूड, जिसमें कि जिंक, मैंगनीज, आयरन, सल्फर है, तो उसका उपयोग किया गया है। बुआई से पहले ये जो ट्रंच विधि से जो लाइन निकालते हैं, 4 फीट की दूरी पर 2.25 फीट में 2 लाइनें और 10 इंच गहराई,
2 इंच गहराई में इन 2 आंख के टुकड़ों को पहले खाद का बुरकाव करते हैं, मतलब 5 बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 5 बैग मृदाकल्प और 4 किलो रत्ना या माइक्रोफूड का उपयोग बेसल बुआई के समय करने के बाद, बुरकाव करने के बाद 1-1 फीट पर 2-2 आंख के टुकड़ों की बुआई करा देते हैं, जिससे इसका जमाव अच्छा हो और प्रति गन्ना वजन अच्छा हो। इसके बाद गन्नों को रखने के बाद मिट्टी से केवल 1 से 1.5 इंच मिट्टी से इसकी ढकाई करते हैं। इधर से इस तरफ और इधर से उस तरफ जो ढकाई करते हैं, ढकाई करने के बाद इस खेत को इसी तरह छोड़ देते हैं। और ये जो 4 फीट की दूरी है, इसमें हम मसूर बोआते हैं। मसूर जो आप जानते हैं कि 1 बीघा में जैविक मसूर 1000 कुंटल से ज्यादा एक कुंटल पैदा होता है, तो 5 कुंटल प्रति एकड़ पैदा होने से आप 50,000 3 महीने में आप अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जिन किसान भाइयों को लहसुन बोना हो, 4 लाइन लहसुन बो सकते हैं, 2 लाइन आलू की बो सकते हैं। हल्की सिंचाई करें। देखिए, जो 15-0-23 को अच्छी ढंग से उगाने का तरीका है कि आप बुआई के समय जो ऑर्गेनिक पोटास है उसको दें, सिंगल सुपर फास्फेट देना चाहें उसे दें, जीवामृत से मिट्टी का शोधन करें, बायो पेस्टिसाइड या जीवामृत से गन्ने के टुकड़ों का शोधन करें, और खेत में 1-1 फीट की दूरी पर 10 इंच गहरी नाली में डालने के बाद 1.5 इंच मिट्टी चढ़ाएं। बीच में मसूर लें, जिससे कि आपके खेत में अतिरिक्त आमदनी भी हो और उसमें राइजोबियम के माध्यम से ग्रीन मैन्योरिंग हो जाए। इसके अतिरिक्त जब आप हल्की सिंचाई करें, और जो लोग के पास रासायनिक ऑर्गेनिक मैन्योर नहीं है, जीवामृत नहीं है, वो लोग यूरिया 25 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रत्येक सिंचाई पर बुआई के बाद, जमाव के बाद 1.5 महीने या 1 महीने पर सिंचाई करें, और प्रत्येक सिंचाई पर 25 किलो प्रति एकड़ की दर से 5 बार में यूरिया दें, जिससे आपके गन्ने का बढ़वार हमेशा हो। और जब जून का महीना आए तो आप इसमें मिट्टी चढ़ाना न भूलें। मिट्टी चढ़ाते समय भी 5 बैग प्रति एकड़ की दर से ऑर्गेनिक पोटेशियम जो चीनी मिल मृदाकल्प के रूप में उपलब्ध करा रही है, उसको आप डाल करके मिट्टी चढ़ाई कर दें। मिट्टी बढ़िया से चढ़ा देने के बाद गन्ने की बधाई करें, और आपका यह जो जैविक पेस्टिसाइड है, इसका स्प्रे करने से कोई जानवर, गीदड़, चूहा, इंसेक्ट, पेस्ट या फंगस कुछ भी नहीं लगता है। तो आपको 15-0-23 अपनाइए। चीनी मिल ने उत्तर प्रदेश सरकार से, गन्ना विकास विभाग से, गन्ना आयुक्त महोदय से हम सभी लोग अनुरोध करेंगे कि किसानों की मांग है कि पर्ची का आवंटन पहले किया जाए, और अगर गन्ना किसानों को पर्ची या टिकट पहले दे दिया जाएगा तो निश्चित रूप से जो हमारी चीनी मिलें हैं वो 15 अक्टूबर के बाद चल करके भी अच्छी चीनी का पर्ता प्राप्त करेंगी। साथ में हमारे किसान भाइयों को पेड़ी से मिलने वाला जो धन है उसका उपयोग वो गेहूं की बुआई या अपने अन्य कार्यों में करेंगे। तो इसके साथ मेरा ये अनुरोध है कि इसमें गन्ना विकास विभाग के अधिकारीगण ध्यान दें, जिससे कि समय पर पहले 15-0-23 की पर्ची निर्गत की जाए, उसके बाद 118 की पर्ची निर्गत की जाए, और उसके बाद अन्य अर्ली वैरायटी की पर्ची निर्गत की जाए, जिससे चीनी मिलों का भी भला हो, किसानों को आमदनी तत्काल मिले, किसानों को भुगतान तत्काल मिले, चीनी मिलें पहले चले। जय हिंद, जय भारत।